हाय। तो नमस्कार। तो ये वीडियो आखिरी वीडियो है इस राजस्थान की सीरीज़ में। कुछ बातें जो रह गई थी पिछले दो वीडियोस में मैं इसमें पूरा करना चाहूँगा, और ताकि सबको बराबर का मौका मिले। तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो राजस्थान में हुआ, ये बेसिकली सचिन पायलट की राजनीतिक हत्या थी जो कि अशोक गहलोत जी को करवानी थी। भाजपा का इसमें कोई लेन देन नहीं है। उसका बड़ा सिंपल कारण है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि भाजपा को पता है और सबको, मीडिया को पता होना चाहिए। खाम में वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार गिरा देती। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में 5-6 एमएलए का फर्क था। तो जब 20 एमएलए ने रिजाइन करा तो भाजपा की मेजोरिटी होगी, भाजपा की सरकार बन गई। राजस्थान में भाजपा और उसके सहयोगी के पास 75 एमएलए हैं और कांग्रेस और उसके सहयोगी के पास 120 एमएलए थे। तो 15 छोड़िए, 20 छोड़िए, 30-35 भी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो भी गहलोत सरकार के पास, गहलोत जी के पास ही ज़्यादा एमएलए होंगे। और जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं, वो वोटिंग तो नहीं कर सकते ना फ्लोर टेस्ट में, तो हर हालत में गहलोत जी की सरकार तो बचनी है। और जब ये 30-35 का दोबारा चुनाव होगा तो जो होगा देखी जाएगी। तो शॉर्ट टर्म में गहलोत जी की सरकार कहीं नहीं जा रही। और मेरा अंदर से मानना है कि भाजपा को बहुत जल्दी भी नहीं थी उनकी सरकार गिराने में। तो ये सारा का सारा खेल तो फिर लोग कह रहे हैं कि फिर अगर ऐसी बात है तो सचिन पायलट माने सर के रिजॉर्ट में जो है अंडर बीजेपी प्रोटेक्शन। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हरियाणा में इसलिए है, या आप कह लीजिए बीजेपी की प्रोटेक्शन में है। इसे बोलते हैं गुड फेथ। क्योंकि राजस्थान में उस बच्चे को, मैं बच्चा बोल रहा हूँ सचिन पायलट जी को, वो बुरा ना माने, जान का खतरा है। ये बातें कोई मीडिया नहीं बोल रहा। सच्चाई ये है कि जब से एसओजी का ऑर्डर आया है और जब से विकास दुबे की बात हुई है, कोई भी इंसान, चाहे मैं भी हूँ, मैं स्टेज पे होता तो सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं इस समय राजस्थान की सीमा में हूँ तो पता नहीं किस बहाने से मेरा भी एनकाउंटर हो जाए। मैं आज नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं के पिता, जो कि उस जमाने में 1999 में थ्रेट थे अशोक गहलोत जी के लिए जब वो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, और सोनिया गांधी के थ्रेट थे एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट। राजेश पायलट जी 1996 में सीताराम केसरी के अगेंस्ट बाकायदा कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे, आप लोगों की मेमोरी के लिए। और 99 में वो दोनों काम करना चाहते थे, क्योंकि 98 में ही गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय यही था कि गहलोत जी मुख्यमंत्री बने या राजेश पायलट। राजस्थान में कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेता थे, गहलोत जी और राजेश पायलट जी, सचिन पायलट के फादर। और राजेश पायलट इतने बड़े नेता थे कि ये भी चर्चा थी कि शायद वो केंद्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं सोनिया गांधी के बदले। ही वॉज नंबर 2। और अचानक से उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। एक बस उनको आगे से आगे टक्कर मार देती है। तो उसके बाद मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, समझदार लोग समझ जाएंगे। और सचिन पायलट के फादर के साथ ही ये हुआ था, उन्हें सब याद है, सब पता है। तो जैसे वो राजस्थान में एंट्री करते हैं तो पता नहीं मानेसर से लेकर जयपुर तक के रास्ते में क्या हो जाए, और उसके बाद भी क्या हो जाए। ट्रक तो पूरे राजस्थान में चलते हैं ना, इसी वजह से वो राजस्थान में एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो ये अपील है मीडिया वालों से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, कि सचिन पायलट पे वो इल्जाम बंद लगाइए। उसको तो अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो इस समय राजस्थान में एंटर नहीं कर रहा जब तक उनको ये ना लगे कि कोई चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है, कुछ चीज़ बड़ी हो गई है। तो फिर उन्होंने सब क्यों किया? उन्होंने सब इसलिए करना पड़ा कि डेफिनेटली वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। डेफिनेटली वो सोचते हैं कि ही डिजर्व्स मोर देन व्हाट ही इज़ गेटिंग। उसमें मैं बहस नहीं करूँगा, उसके अंदर की बातें पिछले 2 वीडियो में कह चुका हूँ। तो वो बनना चाहते हैं, अशोक गहलोत जी नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं कि पहले मेरा ये आखिरी टर्म है और मेरे बाद ये मेरे पुत्र वैभव गहलोत को मेरी कुर्सी मिले। तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, उसमें सचिन पायलट ने अपना चांस लिया। वो कांग्रेस वालों को दिखाना चाहते थे कि मेरे पास है एमएलए, मेरे पास भी एक बैकिंग है। और सबसे बड़ी बात, शायद वो कांग्रेस आलाकमान को आज भी दिखाना चाहते हैं कि मैं भी एक मजबूत नेता हूँ, मेरे को कांग्रेस में रखोगे तो मैं आपके लिए फ्यूचर में भी 30-40-50 एमएलए सीटें जितवा सकता हूँ अपनी मेहनत, अपने ग्राउंड लेवल के दम पर। और शायद वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कह के कि मेरे पास 30 एमएलए, 35 एमएलए। भाजपा से उनका दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और अगर वो कांग्रेस में नहीं टिक पाते तो सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि अपनी जान कैसे बचाएं। ऑफ कोर्स एक बार वो बच जाएगी, और शायद उसके लिए उनको केंद्र से गुहार लगानी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है ही, सॉरी कांग्रेस की। और शायद केंद्र से वो मदद लेंगे कि उनके पास एक स्पेशल प्रोटेक्शन रहे अगले 4-5 साल तक, जिस दौरान वो अपनी पार्टी बनाएंगे। ऑफ कोर्स केंद्र उनकी हेल्प करेगी। जैसे वो अपनी पार्टी बनाते हैं, भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि सचिन पायलट ऑफ कोर्स कांग्रेस का वोट शेयर ही खाएंगे पहले 2 चुनावों में, जैसा कि जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा में खाया, या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खाया,
या YSR ने आंध्रा में खाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी पार्टियां कांग्रेस का ही वोट खाती हैं। और जब मैं बार बार कहता हूँ कि नई पार्टी बना के 2028 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ऑफकोर्स कांग्रेस फिर नंबर 3 पे ही जाएगी, जैसे दिल्ली में उनकी हालत हो गई है या बाकी स्टेट्स में हो गई है जहाँ पर वो नंबर 3 पार्टी बन गई है, यूपी में, बिहार में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए भाजपा उनको वैसे समर्थन देगी कि ठीक है अपनी पार्टी बनाइए, कांग्रेस के वोट खाइए, ताकि भाजपा के फुल मेजोरिटी के साथ 200 में से 190 MLA है 2023 में, वो उनके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। और सचिन पायलट भी उनके लिए उस तरह से ज़्यादा काम किए होंगे और उसके लिए वो उन्हें फुल इस समय सचिन पायलट को सिर्फ भाजपा से एक चीज़ चाहिए, जान की सलामती, कि केंद्र सरकार के इंटरफेरेंस से उनको एक ऐसा सिक्योरिटी कवर मिल जाए ताकि वो सेफ रहे। तो वरना एज ए सेट की, चाहे वो सचिन राजेश पायलट हों, चाहे वो माधवराव सिंधिया हों, चाहे साप सिंह वर्मा हों, एक ही दौरान सभी की सड़क दुर्घटनाओं में, चाहे YSR ही थे आंध्र प्रदेश में, इतने लोगों की ऐसे मौत नहीं होती है घटनाओं में, क्रैशेस में, और कभी कभार उनके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि पक्का हुई थी, हो भी सकती है, और सचिन को यही डर है। अशोक गहलोत जो की कुर्सी बिल्कुल सेफ है, इस पूरे 5 साल वो आराम से सरकार चलाएंगे जैसे उनको आदत है। उसके बाद शायद वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ाइए। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इस एपिसोड का जो अंत मेरे हिसाब से होगा वो यही होगा कि सचिन पायलट अभी शांति से बैठेंगे, और जैसे बिल्कुल हरियाणा में हुआ था कि धीरे धीरे करके इस्तीफे होंगे, और तब तक जैसे जननायक जनता पार्टी धीरे धीरे काम शुरू करा, ऐसे सचिन पायलट धीरे धीरे काम शुरू करेंगे। उनके समर्थक शायद अभी इस्तीफा ना दें, वो अपनी विधायकी मेंटेन रखेंगे, और धीरे धीरे जब एक बार पार्टी बन जाएगी, फैल जाएगी, तो वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अभी क्यों किया, इट इज़ वेरी क्लियर कि उनको भी 2 से 3 साल का समय चाहिए था अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत करने के लिए। और दूसरा वही जो SOG का ऑर्डर आया, तो उनको लगा कि अब तो दिस इज़ द राइट टाइम। एक्चुअली इतनी बड़ी बात नहीं होती ईगो की, इज्जत की। शायद उनको अच्छा मौका दे दिया अशोक गहलोत जी ने अपना ये स्टेप लेने, क्योंकि वो जनता के सामने जाके कह सकते हैं ना कि अशोक गहलोत जी तो मेरे को अंदर करवा के मरवाने की फिराक में थे। तो वो जो सिंपैथी है वो भी सारी राजेश जी के पास, सचिन के पास जाएगी। और जो कांग्रेस के कोर वोटर हैं उनको लगेगा कि नहीं, बच्चे के साथ नाजायज़ हो रहा था, बच्चे ने हमारे लिए काम भी बहुत किया, मेहनत भी बहुत की, तो अगली बार हम कांग्रेस को ना वोट देके कांग्रेस पायलट को वोट देंगे। ऐसा होने की पूरी उम्मीद है। नमस्कार।